तो यहाँ पे मैं घर से निकल ली गाइस पूजा के लिए। मंदिर जा रही हूँ, हाथ में सारा सामान लेके पूजा के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या फरारवी ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो अभी देखिए आज सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे नहा धोआ के पूरा रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन के, क्योंकि कल मेरा फर्स्ट था तो आज भी है, तो आज पूजा करना पड़ेगा। मतलब पूजा करने के बाद फास्ट टूट जाएगा प्रसाद खा के। तो कल सप्तमी था, आज अष्टमी है। तो कितने लोग जो औरतें हैं, माँ हैं, क्योंकि ये फास्ट बेटे के लिए होता है, तो कितने लोग फास्ट रखी हैं। जो लोग देख रही होंगी वो लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग फास्ट हैं। और ये देखिए अभी सुबह का नज़ारा, ये देखिए अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, पूरा खुला भी नहीं है दिन, अभी भी सुबह ही है। मतलब अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, क्योंकि ये पूजा जितना जल्दी हो सके कर लो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि धूप निकल जाएगी फिर परेशानी। अभी से ही देख रहे कितने पसीने हो रखे हैं मुझे, इतनी गर्मी है कि कुछ कहने का नहीं। ऊपर से ये साड़ी लपेटा है मैंने, और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और बाल अभी थोड़ा सा सूख जाए और फिर मैं इसको जूरा बना लूँगी और उसके बाद मंदिर के लिए निकलूँगी पूजा करने के लिए। पहले यहाँ घर में पूजा होगी, उसके बाद मंदिर जाऊँगी पूजा करने प्रसाद लेके। तो प्लीज़ आप सब ब्लॉग को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा कि कैसे पूजा होती है हमारे यहाँ सप्तमी की और जेठ की, मतलब ये जून की। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है और ये देखिए यहाँ पे पूजा शुरू है। तो पहले हम लोग घर में ही पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि पहले घर में ही पूजा करना होता है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान पूजा का रखा हुआ है और यहाँ पे गौरी गणेश बनाया हुआ है और मिट्टी के वो बनते हैं 7, तो वो रखा हुआ है। 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए रखा हुआ है। उसके बाद थाली में प्रसाद रखा हुआ है। ये प्रसाद रात को बनता है, कितने लोग रात को बनाते हैं, कितने लोग सुबह में बनाते हैं, जिसका जैसा सुविधा होता है। सुबह का मतलब क्या हुआ, आपको 3 बजे उठ जाना पड़ेगा, 3 से 4, 4:30, 1-1.5 घंटा तो लगता ही है बनाने में जितने लोग रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने रात में ही बना लिया, क्योंकि सुबह उठ के फिर कौन बनाएगा, सुबह उठ के जल्दी जल्दी होता है पूजा करने का। तो इस वजह से हम लोगों ने रात में बनाया। तो यहाँ पे देखिए पूड़ी रखे हुए 2-2 करके 7 जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि सप्तमी था, पूजा सप्तमी होता है। तो यहाँ पे 2-2 पूड़ी रखे हुए हैं। उसके बाद में गुलगुला बना था, गुलगुला है। फिर लपसी रखा हुआ है और आटे का और एक बना हुआ है। फिर कच्चा चना ये रात को भिगा दिया गया था, तो वो कच्चा चना भी 3-3, 4-4 करके या फिर 7-7 शायद रखा हुआ है दोनों पूड़ी में, क्योंकि मम्मी जी ने ही सजाया है इसीलिए। हम लोग तो बस देखिए, मम्मी तो पहले ही कर ली थी उठ के। तो यहाँ पे 7 जगह पूड़ी रखा हुआ है, 3 थाली में रखी हुई है, सबका अपना अपना लेके सब लोग पूजा करेंगे। फिर वहाँ पे मम्मी जी अपना अपना पूजा कर रही हैं उसमें। जो गौरी गणेश बने हुए हैं वहाँ पे हल्दी का अपटन लगाया गया उनको पहले, फिर उसके बाद में सिंदूर चढ़ाया गया, फिर पहले ही दिया जला लिया गया था। उसके बाद में फिर यहाँ पे सिंदूर चढ़ाने के बाद में फिर आगे का जो पूजा का विधि है वो किया जाएगा। आप सब प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे देखिएगा कि बहुत इंटरेस्टेड है। आगे देखिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, घर में पूजा करने के बाद में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जल चढ़ाया गया उनको, फिर पैसा चढ़ाया गया, आरती दिखाया गया, फिर यहाँ पे धूप बत्ती दिखाया गया, क्योंकि पूजा का सारा सामान तो हमारे पास में ही रखा था। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ ले ले के पूजा कर रहे थे। पहले मम्मी करेंगी पूजा, उसके बाद फिर हम करेंगे, फिर उसके बाद मेरी देवरानी पूजा करेगी। तो हम लोग को 3 लोगों ने पूजा किया। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं, धूप दिखा रही हैं गाइस। फिर यहाँ पे आम चढ़ा रही हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाना ही पड़ता है। और प्लीज़ बताइएगा कि कौन कौन लोग सप्तमी के फास्ट है, जो ब्लॉग देख रहे हैं आप सब प्लीज़ कमेंट करिएगा और रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा, एक्चुअली मुझे रील बना रही थी फिर ब्लॉग बना रही थी, तो इसलिए मिस्टेक हो जा रही थी गाइज़ प्लीज़ डोंट माइंड।
तो इसलिए मेरे मुंह से रील निकल गया। मतलब ब्लॉग को मेरे शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही पूजा होता है, आप लोग भी ऐसे ही पूजा करते, जितनी भी माएँ होती हैं, क्योंकि ये बेटा के लिए फास्ट होता है। फिर यहाँ पे घर से निकले मंदिर जाने के लिए हम लोग रास्ते में, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ये पूजा करने के लिए। ये पहुँचे हम लोग मंदिर, और मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं था लेकिन थी, 6-7 लोग थे। फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी माता रानी को, तो देखिए यहाँ पे सिंदूर चढ़ाया, फिर उपटन लगाया, फिर जल चढ़ाए, तो ये सारा पूजा हम लोग कर रहे थे जल्दी जल्दी 1 बाय 1, क्योंकि भीड़ थे और भी लोग थे। और मेरी बेटी ब्लॉग बना रही थी गाइज, मेरी बेटी ही बनाती है, क्योंकि और कौन है जिसको मैं कैमरा पकड़ाऊँ। तो इसलिए उससे, मेरी बेटी 5 साल की है, जितना होता है उससे वो उतना करती है मेरा बच्चा मेरे लिए। मैं उसके डांट के चिल्ला के, चाहे जैसे बोल के मैं उससे बनवाती हूँ, बताती हूँ ऐसे करो वैसे करो, तो वो दिखाती है फिर। तो देखिए यहाँ पे कभी जूम कर रही है, कभी ये कर रही है, ये शैतान है एक नंबर की, ऐसे ही करती है सारा वीडियो में, रील्स वगैरह जितना बनाती है। फिर यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और माता रानी का, फिर यहाँ पे वो दिखा रही है सारे भगवान लोगों को कि देखिए पूरा उसका हाथ चुलबुलाते रहता है। छोटी बच्ची है, इस वजह से सब जगह दिखा रही है। वहाँ पे दिया जला है, मम्मा यहाँ देखो कर करके, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ करो। मैं बोली बेटा मेरी तरफ ही कैमरा रखो, आप मेरा ही ब्लॉग बनाओ सिर्फ, मैं उसको कह रही थी बार बार, लेकिन उसकी मर्ज़ी, जहाँ मन कर रहा था वहीं पे कैमरा घुमा रही थी। फिर यहाँ पे देखिए माता रानी के सारा कुछ करने के बाद में अब पूजा फिर फिनिश ही होने वाली है गाइज़। इसके बाद देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो दिया हम लोग हाथ में लेके आए थे, इसको डुबाना पड़ता है पूरा ऐसे ही पानी में, और पानी में डुबाने के बाद ही इसके बाद दिया को थोड़ा सा तैराना पड़ता है। जब दिया तैरने लगता है फिर थोड़ी देर बाद इसको उठा के फिर रखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वो जो कलसी थी छोटी वाली उसको डुबा दिया, फिर दिया को डाला, इसमें थोड़ा सा तैराया क्योंकि तैराना पड़ता है, उसके बाद तैरा के फिर यहाँ पे मंदिर में रख दिया जाता है। इस हिसाब से ये वाला होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सोचा कि चारों तरफ मंदिर के घूम ले थोड़ा सा, क्योंकि अब निकलना था हमारा, तो पूजा कंप्लीट हो गया था। माता रानी को हमने बाय बाय बोला, उसके बाद में पूजा कंप्लीट किया, और ये यहाँ पे एक चक्कर लगा के फिर मैं बोली कि फिर मंदिर से बाहर हम लोग निकल जाते हैं, ऐसे घूम लेते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ से मंदिर से गई मैं, घंटा था, मैंने उसको घंटी को बजाया। यहाँ पे देखिए कितनी सारे घंटियाँ लगी हुई थी। एक तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, आंखों पे फ़ोन पे पड़ रहा था, इतना डर लग रहा था। और ये सीढ़ी था पूरा पानी था, उतरने में भी स्लिप करने में भी डर लग रहा था गाइज़। इसलिए मैंने पूरा हर जगह पे नहीं लिया हुआ है, जितना जल्दी हुआ मैंने वहाँ पे ब्लॉग को शूट किया हुआ है। फिर ये दूसरा मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करने आए, क्योंकि वो मंदिर एक थी और ये एक और मंदिर है, यहाँ पे फिर हम पूजा करने चले आए। और भोलेनाथ थे तो उनका भी सामने पड़ता है। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा कर लिया। फिर पूजा करने के बाद में अब यहाँ से हम लोग घर के लिए निकलेंगे, और रास्ता काफ़ी गीला हो चुका था। उसके बाद निकल लिए, फिर घर पहुँचे, और ये रहा हमारा प्रसाद, और हमने प्रसाद खा के अपना व्रत खोला। हाय गाइस, तो अभी जस्ट मैं आ रही हूँ पूजा करके, और यही बस अभी आके बैठ ही रही हूँ। नीचे प्रसाद खाया और ऊपर आई फिर, क्योंकि मुझे बेटे को दूध देना है। अभी सुबह वही निकली थी 7 बजे, और अभी 8 बज रहे हैं। अभी पूजा वूजा करके आ रही हूँ, और आई होप कि आप लोग पूरा फुल ब्लॉग को वॉच किए होंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रही हूँ, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ, और मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नहीं किए हुए हैं। और अभी तो 8 बज रहे हैं,
वेदर तो वैसे बहुत अच्छा है, हल्की हल्की फिर बारिश शुरू हो गई। ऐसे जब पूजा करने निकले तब भी बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, अभी फिर होने लगी। काफ़ी तेज़ नहीं हो रही है पर थोड़ा बहुत हो रहा है। वेदर ठंडा है। अब बेटा सो रहा है मेरा, उसको दूध भी देना है। तो आई होप कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।